सब भाई इंशाल्लाह उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आपके लिए फिर एक नई फीमेल घर की लेकर आया हूँ। और ये है तो पुरानी है, 2 साल है। और बस इसका पहले शौक नहीं मैंने आपको करवाया था। जो ईगल है वो इसी का बेटा है, जो शामों तक मेरे पास उड़ता रहा है। और इसने माशाल्लाह इस फीमेल ने जितने भी बच्चे दिए हैं वो सब बेहतरीन A1 दिए हैं और बड़े ही रिजल्टेड हैं। मैंने जिस नर के साथ भी लगाया है इसके बच्चों ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया है और बड़ा अच्छा उड़ते रहे हैं। तो अपनी गलती से कहीं रात रहे हैं तो फिर पकड़े गए हैं, तो या फिर बास की नज़र हो गए। तो उल्लू पट्ठा जो था वो भी इसी का बेटा था। और उसमें तो इतनी आउट क्लास ईगल के बाद उसकी इतनी आउट क्लास परफॉर्मेंस थी कि वो वसाख के अंदर और अस्सू के अंदर अगर वो उड़ा है ना तो वो आपके सामने खड़े होकर शानदार था। बहुत शानदार था। इस जेठ में पता नहीं बास के हत्थे चढ़ गया, क्या हो गया मुझे नहीं समझ आई। जेठ में मेरे पास 5-5 5:30 बजे तक वो आराम से बैठा हुआ है हंस के। और हर दूसरे दिन उसकी फिरत मैं ले रहा था और यही फिरत थी उसकी माशाल्लाह, बहुत ही शानदार पट्ठा था। तो बस किसी के हत्थे चढ़ गए या बास के हत्थे चढ़ गया तो कोई ऐसे ही सीन बना होगा, क्योंकि वो जाने वाला कबूतर नहीं था, बहुत ही शानदार कबूतर था। और बच्चे से लेके बड़े तक पूरा साल मेरे पास इतना उड़ा है। बच्चा जब तक मैक्सिमम 7 घंटे तक गया हुआ था, लेकिन जैसे उसने 10 साल किए हैं तो फिर तो सामने खड़े करता था, बड़ा ही शानदार उड़ता था कि उसको देखने का मज़ा आता था कि अभी बैठ जाएगा, फिर हिट मार जाता था। और बहुत ही शानदार। और उसके साथ जितने भी उसके बहन भाई निकले ना वो सभी बड़े शानदार थे। लेकिन जो मेरे पास बड़े हुए हैं ना वो उल्लू पट्ठा और जो ईगल था, ये और एक और इनका पट्ठा, ये ही फुल जवान होकर मेरे पास उड़े हैं। बाकी बच्चे कलियों में उड़ते रहे, बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं। और फिर अल्लाह जाने बास के तेज चढ़ गए हैं या रात है कि किसी ने पकड़ लिए हैं, कोई भी है। तो मैंने कहा यार इसका मैंने शौक ही नहीं करवाया। इतनी बड़ी फीमेल और इतनी शानदार फीमेल, और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल, इसके आप देखेंगे बंतर वगैरह सब कुछ जो है ना, स्ट्रक्चर भी नरों की तरह है। पूरे बड़े वजूद की मादी है, बड़ी हड्डी है, पर भी बड़े तिखे और शानदार हैं। और माशाल्लाह बड़े ही शानदार इसके। खुद नहीं इसको उड़ाया क्योंकि ये बच्चे ही मेरे पास गिफ्ट आया था, तो इसका साइज़ वगैरह देख के मैंने इसको रोका। उस वक्त तो पट्ठा समझ के रोका था, लेकिन जब इसने 10 साफ किए हैं तो ये फीमेल निकली, तो मैंने कहा चलो ये तो बड़ी शानदार हो गई है। और माशाल्लाह तब से अब तक जितने भी बच्चे दिए ना बड़े ही शानदार उठते रहे इसके बच्चे। तो इन बच्चों ने तो कमाल कर दिया ना, एंड कर दिया उन बच्चों, क्योंकि वो मेरे पास 10 साफ हुए और 10 साफ करने के बाद ये सब बच्चे आपको परफॉर्मेंस देते हैं। आए दोस्तों, इसकी मैं आइस का कुछ शौक करवाता हूँ। ले दोस्तों, इसकी आइस का शौक करें। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही शानदार और हल्की गुलाबी ज़रात हैं इसकी आइज़ में, और पलकें इसकी वाइट हैं। और आइज़ देखें कैसे पलकों में फिक्स है, और आइज़ भी बहुत बड़ी है, और लेंस के ऊपर जो रिंग है वो भी बड़ा क्लियर है माशाल्लाह। बहुत ही शानदार ये फीमेल है मेरी, बहुत ही आउट रिजल्टेड है माशाल्लाह। इसने जितने भी बच्चे मुझे दिए हैं ना बहुत ही शानदार दिए हैं। ये दोस्तों इसकी एक साइड का पार, एक पार इसने गिराया हुआ है, लेकिन कुंदे की लेंथ चेक करें और गुलाई देखें, पार अंदर की तरफ तीखे पार हैं। ये इसकी दूसरी साइड का पार है, यहाँ पे तीनों पूरे हैं। और उल्लू पट्ठा जो मेरा था उसके भी सेम यही पार थे, जैसे इसका ये जो है ना 8वां पार, थोड़ा सा 9वां 10वां बराबर, 8वां थोड़ा नीचे, सेम यही पैटर्न था। माशाल्लाह बहुत ही शानदार है। पंजे भी माशाल्लाह बड़े शानदार हैं, और टेल भी इसकी बांधी है, और हड्डी भी माशाल्लाह बहुत ही शानदार है, बहुत ही आउट क्लास है। ये माशाल्लाह इसका फुल व्यू है जी बनकर। ये गिफ्ट आया था मेरे पास दोस्त की तरफ से, ये रामपुरी फीमेल है माशाल्लाह। इसको मैंने जिस नर के साथ भी लगाया इसने बहुत शानदार रिजल्ट दिया, इसके बच्चे बहुत शानदार उड़े हैं। ये दोस्तों, आपने मुझे बताना है कि ये मेरी फ़ीमेल आपको कैसी लगी है, कमेंट में मुझे बताएं कि कैसी लगी है माशाल्लाह। और ये रिजल्टेड फ़ीमेल मैंने आपको दिखाई है कि इसको मैंने जिस नर के साथ भी लगाया है ना वो माशाल्लाह इसने बच्चे बहुत ही शानदार उड़े हैं। ये नहीं कि एक, दोनों बच्चे ही अगर दोनों पले हैं तो दोनों ही बड़े शानदार उड़े हैं जिस नर के साथ भी लगाए। तो गलतियों कोताहियों से बच्चे ज़ाहिर बात है अच्छे से अच्छे जानवर के भी ज़ाया हो जाते हैं। इसी तरह रात में किसी ने पकड़ लिया, कोई बाज की नज़र हो गए। हमारे यहाँ पे ना बाज़ों का बहुत ज़्यादा इशू है बैरिया के अंदर, तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे साइडों पे जितनी भी अभी वो खुली आबादी है, फैक्ट्री एरिया भी है, तो इस वजह से ना यहाँ पे लगड़, बाज, बैरी
और पता नहीं कितनी किस्मों के बाज हैं, और वो अटैक आंखों के सामने पकड़ के ले जाते हैं, अटैक करते हैं। कबूतर बड़े बड़े मुश्किल से बचते हैं, मेरे आंखों के सामने लाखा पट्ठा जो मेरा है उसको भी कितनी दफ़ा अटैक हो चुका, पकड़ते पकड़ते बस बच गया। लाखा नर मेरा आंखों के सामने कितनी दफ़ा के पास पकड़ने लगा है, मौके पर उसने देख लिया, वो कट मार के निकल जाते हैं। तो बड़े ही उस वक्त दिल ऐसे हो रहा था कि यार बस पकड़ा गया, क्योंकि कबूतर अपनी मस्ती में उड़ रहा था और ये इतनी स्पीड में अटैक करते हैं कि उसको समझने का मौका ही नहीं मिलता। जितनी देर में वो समझने की कोशिश करता है उतनी देर वो पकड़ भी लेता। तो नहीं दोस्तों, मुझे बताइएगा कि ये मेरी फीमेल आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मुझे तो पता है ये बड़ी शानदार है, और आपको ये देखने में कैसी लगी है ये सारा आपने मुझे बताना है, कमेंट करें। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। मेरे चैनल को जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो यार, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।